तो आज का स्मैकडाउन हो चुका है ख़त्म और जो आज का शो था वो बहुत ही डिसेंट था और यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नोटिस करने वाली थी। तो आज की स्मैकडाउन के हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो स्टार्टिंग में बात करें तो हमें शो की स्टार्टिंग देखने मिलती है जब सोलो सिको अपनी एंट्री लेते हैं और वहाँ बीच में अपोलो क्रूज को धक्का मार देते हैं जिससे कि वो पीछे से चिल्ला रहे होते हैं ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो जेका फाटू है वो आके किक मार देते हैं अपोलो क्रूज को और फिर बुरी तरीके से ठोकने लग जाते हैं जेका फाटू और यहाँ पर उनके साथ होते हैं टामा टोंगा। यहाँ पर होते नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं देखने मिलते हैं यहाँ टोंगा लोआ और ब्रॉन्सन रीड क्योंकि वो दोनों इंजर्ड हो चुके हैं वॉर गेम्स के बाद हमें देखने मिला है और यहाँ पर अपडेट निकल के आई थी स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर बुरी तरीके से जितने भी सिक्योरिटी गार्ड आए वो सारे के सारे फोड़ दिए। यहाँ पर जेका फाटू तोड़ रहे हैं, टामा टोंगा सारे इधर उधर फेंक रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, कोई बैरियर में मार रहा है, कोई यहाँ पर हमें ऊपर से फेंकता हुआ दिख रहा है और यहाँ सारे के सारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको क्लीन अप कर दिया। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखा रही दे रही थी हमें यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन और सोलो सिकोआ क्योंकि वो मैच हार चुके थे रोमन रेंस और उनकी टीम से वॉर गेम्स के अंदर। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कमेंट्री टेबल से कि यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है उनके फुट में फ्रैक्चर हो गया और बाकी बात करें टोंगा लोआ की तो उनका ट्राइसेप टोन हो चुका है और यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया कि ये सारे के सारे अभी आउट ऑफ एक्शन रहेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है कि यहाँ पर गुंथर भी हमें बैक स्टेज देखने मिले जो कि इंडिकेट करता है सुपरस्टार शेकअप जो हो रहा है धीरे धीरे रॉन नेटफ्लिक्स के लिए। फिर यहाँ कोडी रोड्स हमें अपनी एंट्रेंट करते हुए दिखते हैं और यहाँ पर कोडी रोड्स आके यहाँ रिंग में खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ देखने मिलता है जो चैट केबल और उनकी कंपनी है और वो आते हैं और यहाँ चैट केबल और जो कोडी रोड्स है उनके बीच में बातें होती हैं। यहाँ चैट केबल बताते हैं कि कैसे तुम एक गद्दार फ्रेंड हो, तुमने केविन ओवेंस को धोखा दिया और मेरे साथ भी एक गद्दार फ्रेंड था जो कि नाम था ओटिस, वो उसने भी मेरे को धोखा दिया, तो तुम भी एक गद्दार फ्रेंड हो और तुम ये जो चैंपियनशिप को लेके बात कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ है। पर उसके बाद यहाँ कोडी रोड्स बताते हैं ये ज़्यादा बकवास सहेंगे नहीं और उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया था चैट केबल को मेन इवेंट के लिए और यहाँ पर इन दोनों का मैच कन्फर्म हो गया। फिर हमें अगला मैच देखने मिला था यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन और उनका ट्रिपल थ्रेट मैच था फॉर दी वुमेन्स यूएस टाइटल के लिए और यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ बात देखने नहीं मिली। यहाँ नेओमी भी थी इस मैच के अंदर, लोगों ने सोचा था वो जीत सकती हैं पर वो नहीं जीती और यहाँ जो टिफनी स्ट्रैटन है उन्होंने एक ईजी विक्ट्री अर्न की और यहाँ आगे राउंड में जा चुकी है। बाकी ये जो मैच था इसमें बस यही बताने लगता है टिफनी स्ट्रैटन जीत गई और यहाँ लोगों को लगा था नेओमी जीतेंगी पर ऑब्वियस था यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन ही जीतेंगी। फिर यहाँ हमें देखने मिला था बियांका ब्लेयर वर्सेस पाइपर नेवन और यहाँ उनका हैंडीकैप मैच था, यहाँ चेल्सी ग्रीन भी थी और यहाँ जो देखने मिला यहाँ पर पूरी तरीके से जो डोमिनेट कर रहे थे यहाँ बियांका ब्लेयर पहले ही दिमाग खराब कर रही थी बीच बीच में यहाँ पर चेल्सी ग्रीन आके, तो वहाँ पर क्या करती है कि वो चेल्सी ग्रीन को टॉप रॉप से ले आती है और जो पाइपर नेवन है उनको केओडी लगा देती है चेल्सी ग्रीन के ऊपर और यहाँ कवर कर लेते हैं और जीत जाती है बियांका ब्लेयर। फिर यहाँ एकदम मेन चीज़ हमें देखने मिलती है शिंस्के नाकामुरा अपनी समुराई वाली एंट्री करती है जो कि बहुत हमेशा की तरह बढ़िया लगी। फिर यहाँ उससे पहले कि कुछ बोलते वो टाइटन विक्ट्री के बाद यहाँ एंडार्डे और एले नाइट आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे ये जो सारी चीज़ें ये तुम बकवास है, पर उतनी देर में यहाँ ब्लड लाइन आ जाती है और सबको ठोकने लगते हैं एक एक करके। एले नाइट और एंड्राडे को बुरी तरीके से ठोक दिया। फिर यहाँ एकदम बढ़िया सीन देखने मिलता है जहाँ पर शिंस्के नाकामुरा अकेले फंस जाते हैं और शिंस्के नाकामुरा अपने मुंह से वो निकाल रहे होते हैं जो मिस्ट हमेशा निकालते हैं और जो देख के लोग मतलब जो ब्लड लाइन है, सोचो ब्लड लाइन जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है वो कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर सोलो सिको ने भी रोक लिया कि यहाँ इसे छेड़ना ठीक नहीं है क्योंकि ये पागल हो चुका है और कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ जो ब्लड लाइन है उन्होंने भी स्टेप बैक ले लिया और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके कैरेक्टर को दिखा रही है वो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ही बढ़िया खुश हूँ। और आप बताएं कमेंट सेक्शन में आप कितने बढ़िया सोचते हैं शिंस्के नाकामुरा के कैरेक्टर को। बाकी ये लोग जो अपना बीट डाउन है वो कंटिन्यू रखते हैं, सबको समन स्पाइक और पड़ती है और यहाँ फिर जो सोलो सिको बताते हैं मेन चीज़ ये बताते हैं कि मेरे को तुम हल्के में मत लो और ये रोमन रेंस अभी तक ट्राइबल चीफ नहीं बना क्योंकि उलफ वाला मेरे पास है। तो यहाँ सीधी सी बात है और इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ इतना ही दिखाया कि यहाँ सोलो सिको अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ हमें रॉयल रंबल में इन दोनों का मैच देखने मिल सकता है उलफ वाला मैच के लिए। तो ये था आज का सेगमेंट ब्लड लाइन का। फिर यहाँ हमें अगला एक मैच देखने मिला जिसमें टाइटल चेंज देखने मिला। यहाँ पर तो यहाँ DIY वर्सेस यहाँ पर MCMG मोटर सिटी मशीन गन्स था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर MCMG अपना मैच हार जाएंगे। मैं सोचा इनका जो टाइटल रेन है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा होगा, पर यहाँ बहुत ज़्यादा WWE के दूसरे प्लान्स थे। क्योंकि यहाँ पर हमें आज DIY का जो है हील टर्न देखने मिला जब ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे दोनों के दोनों। यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि जॉनी गार्गानो पहले ही अभी फेस में है पर टोमासो ciampa हील में जा चुके हैं। तो यहाँ टोमासो ciampa बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा
जाते हैं जब यहाँ पर हील टर्न कर लेते हैं जोनी गार्गानो लो ब्लो मार के, और जो कि रेफरी ने नहीं देखा, और ये टैग देते हैं जब टोमासो ciampa को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन दोनों ने अपना फिनिशर लगा के और यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर ली। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। तो इनकी स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ हमें न्यू चैंपियन देखने मिले। फिर उसके बाद यहाँ एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने मिलता है, मतलब ये सेगमेंट तो नहीं था पर ये फुटेज थी। यहाँ पर केविन ओवेंस को समझाने गए होते हैं माइकल को और उनकी कार में कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। फिर यहाँ केविन ओवेंस सीधा बोलते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सही कर रहा हूँ, तुम मेरे को गलत बोल रहे हो, मैं गलत नहीं हूँ। और यहाँ से निकाल देते हैं बुरी तरीके से धक्के मार के माइकल कोल को उनकी कार से। फिर यहाँ पर सेमी ज़ेन की भी बात करते हैं केविन ओवेंस, और इन ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ इंडिकेट कर रही है इनका रेसलमेनिया 41 के लिए दोनों के प्लान्स है कि इन दोनों का मैच होगा और यही चीज़ होने वाली है। फिर यहाँ हमें देखने मिलता है यहाँ केविन ओवेंस जब भगा देते हैं कार से, तो यहाँ सीधी सी बात है यहाँ केविन ओवेंस अभी भी गुस्से में, और इन दोनों का जो मैच होने वाला और भी बढ़िया होने वाला है जो देखने मिलेगा हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स। पर यहाँ ऑब्वियस है यहाँ पर जीतेंगे तो कोडी रोड्स ही, पर ये स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ कोडी रोड्स का मेन इवेंट आता है, एंट्री करते हैं अपनी, और यहाँ उसके बाद चैड केबल अपनी एंट्री करते हैं अपनी गैंग के साथ, और गैंग तो क्या ही बोलेंगे मतलब इनके पार्टनर के साथ। फिर उसके बाद यहाँ कोडी रोड्स और इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच होता है। दोनों ही बहुत बढ़िया रेसलर और दोनों ही बहुत बढ़िया एथलीट हैं, बहुत बढ़िया मूव्स हैं इनके पास। आप ये मैच जाके बहुत ही जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मैच था। इन दोनों से क्या ही बात करें, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और यहाँ पर जो बैक स्टेज मतलब यहाँ रिंग साइड के रिएक्शन थे इन दोनों के क्रीड ब्रदर्स के, वो और भी ज़्यादा एपिक थे। और यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जीतेंगे तो कोडी रोड्स ही, पर यहाँ पर जो कोडी रोड्स का उनके वो लेग इंजर्ड कर देते हैं जो कि लेफ्ट लेग होता है, और यहाँ पर निकाल के उनको बहुत ही बुरी तरीके से बीट अप कर रहे होते हैं, उनका फायदा उठा के सुपर लेग्स मार देते हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें की, पर यहाँ आखिरी में क्रॉसरोड मार के जीत जाते हैं कोडी रोड्स। फिर यहाँ देखने मिलता है केविन ओवेंस ने बोला था कि वो नहीं आने वाले इतनी बकवास जगह पे, मतलब वो जहाँ पर आज होता है शो, तो यहाँ आ जाते हैं केविन ओवेंस और बहुत बुरी तरीके से उनके लेग को टारगेट करते हैं। पर जिस तरीके से केविन ओवेंस को मतलब बाहर फेंका और उसके बाद कमबैक किया कोडी रोड्स ने उस टांग के साथ, वो जो जिसमें उनको अभी चोट लगी है, पर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ ब्रॉल में ही एंड हो जाता है पूरा शो। तो जो आज का ये WWE स्मैकडाउन था ये बहुत ही डिसेंट था, और यहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा शो था, यहाँ पर एक ही चीज़ें के लिए इंडिकेट किया गया था कि जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या क्या होने वाले हैं। और यहाँ एक और चीज़ देखने मिली कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी नेटफ्लिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टार शेकअप होगा, और यहाँ पर हमें ब्रांड स्विच होते हुए दिखेंगे। तो यही था आज के स्मैकडाउन के लिए जो मैंने आपको पूरी हाइलाइट्स कवर कर दी है। बाकी आप बताएं आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए आप रेसल न्यूज़ का सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको हमेशा मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।